नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मोदी सरकार ने निकाल दिया कड़ाका, जो लगातार आवाज़ उठ रही थी। और पहाड़ियों की अगर बात करें, पिछले कई वर्षों से अपने अधिकार की मांग को लेकर उन्होंने प्रदर्शन भी किया। वहीं एक मुद्दा था बीच में कि गुज्जर समुदाय और पहाड़ियों के बीच में काफ़ी विवाद भी दिखा। और कल जो अमित शाह जी की बैठक हुई, उसमें दोनों जो समुदाय के लोगों से बातचीत की और अल्टीमेटली उन्होंने ये कहा कि किसी का भी अधिकार का हनन नहीं होगा। अल्टीमेटली आज वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया कि पहाड़ियों को मिल गया एसटी का स्टेटस, जो लगातार काफ़ी वर्षों से यानी कि इनकी मांग थी। मोदी सरकार ने दी इनको भेंट। क्या कैसे मंजूर नाइक जी हमारे पास हैं, बुद्धल के साथ हैं, क्या कहेंगे किस तरह का कड़ाका निकला? देखिए, सबसे पहले तो रश्मि जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जो पहाड़ी कबीला के लोग हैं, पिछले 40 वर्षों से लगातार ये अपने हक और इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। यहाँ पे बहुत सी सरकारें आई, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हो, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस की हो, हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ पहाड़ियों के साथ जो है उनको एक्सप्लॉइट किया, उनके इमोशंस के साथ खेला, उनके सेंटिमेंट्स के साथ खेला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाहिद एक ऐसी सियासी जमात है जिन्होंने फाइनली 4 दशक के जद्दोजहद के बाद आज जो है इनको हक और इंसाफ दिया है। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, अमित शाह जी का, और ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर से अगर हम बात करेंगे, हमारे जो स्टेट के यूटी के जो प्रेसिडेंट हैं रविंद्र रैना साहब, उनका हम दिल की अमीर गहराइयों से तमाम पहाड़ी कबीला के लोग जो है शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ हम ये भी बताना चाहते हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है उन्होंने सिर्फ पहाड़ी कबीला के साथ इंसाफ नहीं किया, उन्होंने गुज्जर बकरवाल भाइयों का जो हक था उसको भी एज पर द कमिटमेंट ऑफ अमित शाह जी उसको एज इट इज इंटैक्ट रखा, रिजर्व रखा, उसका बिल्कुल नहीं छेड़ा। जी, उनके साथ बिल्कुल नहीं छेड़ा। और घमासान था इसी चीज को लेकर, गुज्जर समुदाय के लोग परेशान थे, कहीं उनके हक, उनकी थाली में से आधी रोटी काट कर आप लोगों को ना दी जाए। पर कल अमित शाह जी ने साफ तौर पर कह दिया कि दोनों के जो संगठन, उनके जो नेतृत्व करने वाले, उनसे बात करेंगे। तो उन्होंने ये भी आश्वासन दिया था कि जो गुज्जर समुदाय है उनके थाली में से रोटी आदि नहीं, बल्कि उनको अधिकार उनका मिलेगा, आपको अधिकार। देखिए रश्मि जी, हमें समझने की जरूरत है कि जम्मू कश्मीर में अगर आप देखोगे, वाल्मीकि समाज हो, गोरखा समाज हो, ओबीसी समाज हो, उनके साथ भी इंसाफ हुआ है। वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज हैं, उनके साथ भी इंसाफ करने वाली कौन सी जमात है? वो यही भारतीय जनता पार्टी ही है। अगर एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो 70 साल से जिन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता रहा, अगर उनके साथ इंसाफ करना चाहती है तो वो क्या दूसरे के साथ बेइंसाफी करेगी? कभी नहीं करेगी। इसीलिए हमने देखा है कि गुज्जर बकरवाल गद्दी सिप्पी हमारे भाइयों का जो राइट्स थे वो उसी तरह से इंटैक्ट हुए। पहाड़ी कबीला के लोगों के साथ भी इंसाफ हुआ और वाल्मीकि समाज के साथ भी इंसाफ हुआ। उम्मीद थी आपको मोदी सरकार? देखिए, हमें उम्मीद थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जो गुज्जर बकरवाल भाई हैं, बाकी हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और वो उनको कहीं ना कहीं मन में डर था, क्योंकि वो जानते हैं कि मोदी सरकार जो कहती है वो मोदी सरकार करके दिखाती है। और आज फाइनली हमने देखा है कि एक बार फिर से मोदी सरकार ने 2019 में तो इतिहास रचा था, लेकिन आज फिर से 2023 में मोदी सरकार ने पहाड़ी कबीला के साथ जो है एक इतिहास रच के उनके साथ इंसाफ किया है। रश्मि जी, वोट पक्का है। वोट मैं आपको बताना चाहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि पहाड़ी कबीला की जो 10 ऐसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो विधानसभाएं हैं, जो सीट्स हैं, उसमें पहाड़ी लोगों का दबदबा है। मैं आपको बताना चाहता हूं 10 की 10 सीट जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाएगी। और साथ ही साथ रजौरी और अनंतनाग की सीट जो एडिशनल, वो भी भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है। 50+ का लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए कैसा लग रहा है? आज सबसे पहले तो हमारे कबीला के लिए खुशी की बात है, जो 50 साल से कबीला अपने संघर्ष कर रहा था, अपनी लड़ाई लड़ रहा था, आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार ने उनके साथ इंसाफ किया है। और इसका श्रेय में बिलखसूस जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी को देता हूं। उन्होंने एक एडवोकेट के तौर पर हमारी लड़ाई लड़ी है। पहाड़ी कबीले का बच्चा जो है वो उनको कभी नहीं भूल पाएगा, उनको हमेशा याद रखेगा और हमेशा उनकी सपोर्ट में रहेगा। वो कहते थे कड़ाका कड्डी छोड़ना, बिल्कुल, उन जो पहले दिन से बात बोली थी कि कड़ाका निकली जैसी, आज हम उनको आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने कड़ाका निकाला और हम कड़कार निकालने के लिए तैयार बैठे हैं। और पूरी पहाड़ी कबीले की आवाम जो है वो कड़कार के लक्ष्य की बिल्कुल, कोई बंदा जो है, कोई पार्टी यहाँ पे नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी 50 के पार सीटें जीतकर जो है जम्मू कश्मीर में मजबूत सरकार बनाएगी। और हमें लगता है कि रविंद्र रैना साहब जो है वो जम्मू कश्मीर के आने वाले मुख्यमंत्री होंगे। क्या बात है, रविंद्र रैना जी को तक ये जरूर वीडियो पहुंचाएंगे। और कहीं ना कहीं है जिस जनता का भला
होगा जनाब वो तो तारीफें करेगी। पिछले 40 या 50 सालों से लगातार पहाड़ी जो कि अपने अधिकार की मांग करते हैं, पर बीच में देखा काफी बवाल उठा। गुज्जर समुदाय ये सोच रहे थे कहीं हमारी थाली में से रोटी काट कर पहाड़ियों को ना दी जाए, पर अमित शाह जी के कल बयान के चलते जिस तरह से उन्होंने बड़ी समझदारी की और उन्होंने ये कहा कि पहाड़ियों का अधिकार जिस तरह से उन्हें मिलता है मिलता रहेगा, पर इन्हें जो इनका अधिकार है वो भी मिलेगा। पर फिलहाल आज के दिन पहाड़ी कबीले के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। जगह जगह आप देख रहे हैं जश्न भी आ रहे हैं, हम तब भी खबरें आ रही है। फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि क्या लगता है इस फैसले से भारतीय जनता पार्टी 50+ के लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा चुकी है। अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। फिर से कहेंगे जाते जाते पहाड़ी कबीले के जितने भी समुदाय के लोगों ने हमारी ओर से भी हार्दिक शुभकामनाएं। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद।